वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की। यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर। तो गाइस ये वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसकी एक बार डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास काफी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर लॉ ग्रेजुएट। जो भी लॉ ग्रेजुएट किए हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पे शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के थ्रू यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के अंदर रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला गया है। तो इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे 9 वैकेंसीज के ऊपर ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है और यहाँ पे गाइस 6 मेल की वैकेंसीज हैं और 3 यहाँ पे फीमेल के लिए वैकेंसीज हैं। और अब ये क्या है, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन क्या है? तो गाइस यहाँ पे आपको 10 साल के लिए रेगुलर सर्विसेज दी जाती हैं। आप 10 साल के लिए यहाँ पे सर्विसेज कर सकते हैं। जिन उसके बाद 10 साल तो आपके इनिशियल रहते हैं, उसके बाद 4 साल अपनी चाहते हैं तो आप अपनी जो सर्विस है उसको एक्सटेंड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसके फॉर्म यहाँ से कब तक आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके फॉर्म है वो आप 19 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और आप इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पे 17 फरवरी तक भर सकते हैं। ये गाइस आप एक कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हैं, तो जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपकी जो यहाँ पे सैलरी रहेगी या आप कह सकते हैं आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 56,100 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। और उसके बाद जब आपकी यहाँ पे लग जाएगी जॉब, तो फिर उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए जैसे-जैसे लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। यहाँ पे पूरा आपको गिवन है सब चीज़ें। साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या माँगी गई है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने एलएलबी की होगी यहाँ पे 3 इयर्स प्रोफेशनल कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 इयर्स कोर्स आफ्टर 10+2। अगर आपने 10+2 के बाद यहाँ पे एलएलबी की है तो 5 साल की, और अगर आपने यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स किया है ग्रेजुएशन के बाद तो यहाँ पे 3 साल की आपने एलएलबी की हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके एग्रीगेट जो मार्क्स है वो 55% एटलीस्ट होने चाहिए। साथ में गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एलिजिबल होने चाहिए अगर रजिस्टर करने के लिए एज ए एडवोकेट। तो आप यहाँ पे एलिजिबल होने चाहिए, आप रजिस्टर कर सके अपने को एज एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये वाली बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे। और द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट क्या यहाँ पे मांगी गई है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे 2 जुलाई मतलब 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद की यहाँ पे आपकी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए, यानी 21 से 27 साल यहाँ पे आपकी डेट एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है। साथ में अब आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कोर्स के अंदर एनरोलमेंट हो जाएगा। साथ ही गाइस अब आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग जाएँगे ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडियन आर्मी की www.joinindianarmy.nic.in पे और वहाँ जाकर के आप लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। होप सो गाइस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं लर्न, LEARN। गाइस लर्न कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और लर्न कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लर्न कोड यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।